ओ सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तृप्ति है और आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो आज है सैटरडे और सबसे पहले कल था कारगिल विजय दिवस, तो उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम ऊनो खेलने वाले हैं जो कि हमें आता नहीं है। आपको आता है? भैया को आता है, प्रियंका दी को आता है। खिलाड़ी हैं जो जीत के जाएंगे। पहले खेलते कैसे है पहले ये पता करना है। ये देखो, ये हरे नीले और पीले, 4 कलर के पत्ते हैं इसमें। देखो ये 4। बता रही हूँ तुम्हें। तो फिर तब इनको भी पता वाईफाई बंद करा है क्या? मतलब नहीं है, मतलब फेंक दिया। फेंकेंगे नहीं। तो वापस ले ली। जैसे गड्डी से उठाया 3, अब इसके पास ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है तो इसने उठा लिया। इसका ग्रीन ही आ गया तो ये फेंक देगा। और ग्रीन नहीं आया तो तो रखेगा वो अपने पास रखेंगे ना। अच्छा, वो कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी पत्ते बढ़ तरफ। जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, रखो गड्डी। गड्डी डाली फेंको, ना? गड्डी फेंको। चलो दोबारा गड्डी फेंको, चलो। गिराते हैं नशे मन में ये लो, चलो ऊनो। रुको, कट। मैंने बोल दी उनो। +1 मनी, +1 उठा लिया। उठाओ उठाओ पहले। नहीं अब उसके बाद +1 है तो सही। हाँ मेरा +1 है, 50 उठाइए, +1 है। कॉट। उनो नहीं बोला, उनो नहीं बोला। 8 उठाओ बत्ते, 8 बत्ते उठाओ। और तुम 2 उठाओ। मैं उठाऊँ? +1 है ना, +1 अरे यार है, +1 है नहीं, तो उठाओ 2 2 बच्चे। ये उठाने के बाद तो उन्होंने मैंने भाभी को बोल तो दिया था कट। उससे पहले उठा आपका 2 बत्ते बचे थे ना? आप लोग तो नहीं बोला। तो तुम्हारे +1 नहीं, भाई तो सिर्फ हो गई तुम्हारी। उनो, आई भी ना। तो सही है। आ जाओ, हो गया हमारा। नहीं खेलो तो सही। मेरी क्या 7 चला ना? हाँ। आ जाओ भाई, आ जाओ दोनों हमको। कोई तो फर्स्ट आएगा हमें। ग्रीन ऊनो। ग्रीन बहुत कसम से खेल। ये लो यार, ये लो चल। हाँ हाँ 3। कॉर्ड ही नहीं बुला रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ग्रीन ग्रीन है ना पास। ऊनो खेल चुके हैं और ऊनो खेलने के बाद हम थोड़ा बाहर गए थे। बाहर से आने के बाद अब ये मोमोज खा रहे हैं। उसके साथ ही साथ थोड़ा सा चिट चैट हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल कारगिल विजय दिवस था और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, तो उनकी भी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं कारगिल वॉर से। और उस समय पर शायद वो असम में थे। इन्होंने बताया था कि वो असम में थे और तब ये बहुत छोटे थे, लेकिन इन्होंने मुझे बताया था कुछ चीज़ें इन्हीं से पूछ लेते हैं एक्चुअली। तो चलिए, तो हाँ दे दूँगी 10 रुपये। तो कुछ बताइए कि आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर 10 रुपये कर दूँगी मैं। चलिए, कारगिल वॉर के बारे में मतलब आप कुछ भी जानते हो या फिर उस समय पापा ने क्या वहाँ पर गए थे या फिर क्या हुआ था? उनको बताया सामने से पापा। मतलब असम में थे तो उनकी यूनिट थी, तो कारगिल वॉर के समय क्या हुआ था? उनको बुलाया गया, क्या हुआ तो बताइए। कारगिल वॉर टाइम में ना हम रानीखेत में थे। तो रानीखेत ना 2 रेजिमेंट है रानीखेत में सेंटर, जिनका है एक कुमाऊं रेजिमेंट का, एक नागा रेजिमेंट का। तो जब सबसे पहले न्यूज़ आई थी कि ऐसा कुछ हुआ है मतलब कश्मीर में, तो स्टार्टिंग में नागा रेजिमेंट को भेजा। सेकंड नागा थी, मतलब सेकंड या थर्ड ऐसे कोई नागा यूनिट को भेजा। तो उस टाइम पे उनके कितने पूरी यूनिट खत्म हो गई थी, सिर्फ 2 या 3 बंदे बचे थे। तो अच्छा, एक यूनिट में कितने लोग होते हैं? यूनिट में मतलब कि
100 से 150 के बीच में होते होंगे, मतलब 150 approx 150 तक होते हैं 1 मिनट में। तो जब नागा रेजिमेंट को भेजा था तो उनके 2 या 3 बंदे ही बचे थे, मतलब इतना वो हो गया था बुरा उस टाइम पे। तो फिर तब इंडियन आर्मी थोड़ी वो हुई थी एक्टिव कि हाँ कुछ तगड़ा ही हुआ है, और बहुत तगड़ा प्लान करके हुआ है। पहले तक तो बहुत लाइटली ले रहे थे कि यार चलो ठीक है इन्फिल्ट्रेशन है, कुछ ऐसी घुसपैठिए घुसे हुए होंगे तो निकाल देंगे, लेकिन वो लोग वेट कर रहे थे सर्दियों का उस टाइम पे कि इंडियन आर्मी नीचे आ जाए अपनी पोस्ट छोड़ के। तो उन्होंने पीछे से उसको कैप्चर कर लिया, पूरे बंकर जितने थे, क्योंकि ठंडियों में क्या होता है आर्मी पीछे आती है, ऊपर नहीं रुकती। अच्छा। तो उसका फ़ायदा उठा के वो लोगों ने पूरा बंकर जितने भी थे इंडियन आर्मी को कैप्चर कर लिया। अच्छा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हम जब ये चीज़ हुई तो मैं 4th क्लास में था उस टाइम पे। तो हेलीकॉप्टर हमारे ना स्कूल के जो ग्राउंड था हमारा, नर्सिंग ग्राउंड और सोमनाथ ग्राउंड, 2 ग्राउंड है रानीखेत में, अगर देखा होगा तो ना। तो नर्सिंग देखा है, नर्सिंग और नर्सिंग के बगल में ही सोमनाथ ग्राउंड है। मतलब एक बार जाते जाते देखा है मैंने, वैसे नहीं। हाँ, तो नर्सिंग ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरते थे तो हमारी ना पूरी क्लास को बाहर लेके गए, और मैम भी थी प्राइमरी, तब हम प्राइमरी क्लास में थे तो प्राइमरी के सारे टीचर गए बाहर, हमारे सर वगैरह मैम। तो ना अचानक मतलब हेलीकॉप्टर का जब वो कॉफिन्स से बाहर को निकालने लगे तो जैसे तिरंगा लपेटा हुआ था उसमें, और वो मेरे को अभी भी याद है। तब वो कह रहे थे कि 19 साल का लड़का है, भर्ती हुआ था वो और ख़त्म हो गया मतलब। तो फिर उसके मतलब तो हमारी मैम जी रोने लग गई, मतलब बहुत बुरी तरीके से। मैं उनको देख रहा हूँ कि क्यों रो रहे हैं, मतलब क्या हो गया ऐसा कि मतलब वो हो रहे हैं, मेरे को तो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वो जैसे मतलब कॉफिन्स बाहर निकाला तो एक तो मतलब इतना रो रहे हैं, सर लोग रो रहे हैं। अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हम बच्चे थे, मतलब इतना कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, मतलब और ये भी नहीं पता कि कॉफिन्स में लाश है, मतलब बॉडी आई है किसी की। तो फिर उसके बाद मतलब उस टाइम पे इतना वो नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर पता चला कि अच्छा ये ऐसा हुआ है करके। तो फिर ऐसा हम बोलते थे क्लास में भी और घर में भी कि अब आर्मी में जाएंगे मारेंगे पाकिस्तानी को करके, ये सब बहुत बोलते थे। मतलब वो यही था उस टाइम पे कारगिल वॉर। फिर हम शिफ्ट हुए, कारगिल वॉर ख़त्म हुई, मतलब 26 जुलाई को इंडिया ने पूरा मतलब वो कर लिया था, जितने भी बंकर से सारे वो करे थे, रिकैप्चर करे थे इंडिया ने। अच्छा। तो उसके बाद और जिन्होंने मारा था पकड़ लिए गए थे वो? तो कुछ तो प्रिजन ऑफ वॉर बने थे जो जिनको पकड़ लिया था, बाकी भाग गए थे। अच्छा, मतलब वो उन्होंने ऐसे मौका देखा, मारा और चले गए। हाँ, मतलब वो ऑलरेडी हाइट पे आके खड़े हो गए, ठीक है। और उस टाइम पे वहां से अगर एक पत्थर भी पहाड़ों से एक पत्थर भी नीचे को आए इतना सा, तो कितना अगर किसी के लग गया वो तो ऑन द स्पॉट मर जाएगा बंदा। तो वो उतनी हाइट से अगर पत्थर भी फेंक दे तो बुरा हाल है। और वो टेरेन ऐसा था ना कि वहाँ पे चढ़ना भी मुश्किल था। तो मतलब कि इतना स्ट्रगल किया इंडियन आर्मी ने, लेकिन हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी मतलब उन लोगों की। जब मैंने एक वीडियो देखा था, जब वो मतलब पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया, जब नीचे आए थे ना, ऐसे दुबले पतले हो गए थे, मतलब कितने दिनों से खाया नहीं, कितने दिनों से नहाया नहीं, उन लोगों ने पानी तक नहीं पिया होगा। और नीचे आके ना एक तो ऐसे मतलब ऐसे करके सोचो उसमें वो कंडीशन में कितने तो ऐसे ही मतलब बेचारे इकलौते अपने माँ बाप के। मेरे को ना कुमार विश्वास जी की एक बात, मतलब मैंने उनका कहीं इंटरव्यू देखा था या कुछ तो क्लिप देखी थी उनकी, तो मेरे को एक बात उन्होंने बोली थी उस टाइम पे, वो नैनीताल पे थे उस टाइम पे, तो कारगिल वॉर के टाइम पे ना, तो एक बॉडी आई थी मतलब शहीद की ना, तो सब लोग आए थे मतलब वो करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए। तो उनके फादर से ऐसी बात हुई होगी उनकी, तो उन्होंने उनको बोला कुमार विश्वास को कि मैंने इस बेटे को पाने के लिए 10 साल मन्नत मांगी। उसके बाद जब ये हुआ और आज मैं अपने बेटे को उसको आग लगा रहा हूँ, सोचो क्या मतलब बीती होगी। हाँ कितनी बड़ी मतलब कुर्बानी दी है मतलब। तो वो तो वही समझ सकते हैं ना जिन्होंने किया था। तो इन्होंने बताया कि वहाँ उस समय पर क्या कुछ नहीं हुआ था, और इन्हें क्या चीज़ें, क्या विटनेस किया, क्या चीज़ें इन्होंने आंखों से देखी, और उसके पीछे का भी पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ होगा, उनकी फैमिली के ऊपर क्या नहीं बीती होगी। तो अगर हम अपने देश की हिस्ट्री में जाए, उस हिस्ट्री में जहाँ पर हमारे देश के जवानों ने इस देश के लिए और हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो उनका और उनके पूरे परिवार का तहे दिल से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बलिदान किया है शायद और कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद उनकी फैमिली जो अपना सीना इतना मजबूत करके अपने लड़के को इस तरीके से शहीद होते हुए देखते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी आर्मी की फैमिली या कोई भी ऐसे लोग जो हमारे देश को किसी तरह से भी हेल्प करते हैं, हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए।
और उनकी फैमिली का भी। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और आप सपोर्ट भी करेगा। जो सपोर्ट करे उनको बहुत बहुत थैंक यू। और इस तरह से आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं। चलिए फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।